एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपका क्वारंटीन का टाइम अच्छा चल रहा होगा लॉकडाउन में भी, और कुछ नहीं, एटलीस्ट पढ़ तो पा रहे ही होगे। तो बेटा बेस्ट टाइम है अभी इस टाइम स्टडीज़ वगैरह के लिए। मैं खुद अपनी हायर स्टडीज़ कर रहा हूँ, तो बाकी आपके लिए वीडियो वगैरह तो मैं बनाता ही हूँ और इसी तरीके से और वीडियो लाता रहूँगा। चाहे अगर हमारा लॉकडाउन आगे भी बढ़ता है, मेरी उम्मीद तो ये रहेगी कि अब जो लॉकडाउन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए और हमारे कोरोना के केसेस कम होते रहे। लेकिन अगर फिर भी नहीं आए तो हम बच्चों का क्या काम है, हम बच्चों का काम है सिर्फ पढ़ना। तो हमें पहले उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर पाओगे तभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी। तो बच्चों इसी तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट जॉब है उसमें एक टॉपिक एक ऐसा है जो हर एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। और वो टॉपिक कौन सा बच्चों? वो है हमारा रीजनिंग, जिसको मैं आप पढ़ाने वाला हूँ। तो कौन से उसमें है? रीजनिंग है, अभिषेक जांगड़ा। और कहाँ पर है? हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम क्या है? जांगड़ा क्लासेस। तो बच्चों इसका जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वो कौन सा टॉपिक आता है? फिगर काउंटिंग। तो इसमें मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूँ, थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। बच्चों रीजनिंग में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, उसमें से एक सबसे पहला जो टॉपिक है, इजी भी बोल सकते हो आप, वो है फिगर काउंटिंग हमारा, ठीक है। तो फिगर काउंटिंग में भी हमारे कुछ सब टॉपिक्स हैं जिन सबको हमने पढ़ना है। लेकिन उससे पहले जो फिगर काउंटिंग है उसमें हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 to 3 क्वेश्चन, जिसमें बच्चों 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आएंगे। ये क्वेश्चन आने 100% है, ये तो आपके आए नहीं आएंगे। कई बार ऐसा होता है एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको नजर आ जाता है, वो डिपेंड करता है, बट 2 क्वेश्चन तो आपके कंफर्म है। और 2 क्वेश्चन बच्चों ऐसे हैं, 2 क्वेश्चन अगर मैं नंबरिंग के हिसाब से भी देखूं तो 2 क्वेश्चन का मतलब है 4 नंबर। तो बच्चों 0.25 नंबर पे भी आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आने से रुक सकता है, ठीक है। तो 2 नंबर तो फिर भी बहुत बड़ी बात होगी। 0.25 पूरे 2 नंबर का कितना हिस्सा है? 1/8 है, फिर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 0.25 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी मेरिट में नाम आने से रोक देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे कुछ क्वेश्चन है। अब दिक्कत मेन क्या आती है मेरिट में नाम ना आने का? वो आते हैं हमारे नंबर। वो नंबर कहाँ कटते हैं हमारे? बच्चों क्वेश्चन हर किसी को आते हैं, हर कोई कर सकता है क्वेश्चन को। वो ज्यादा टाइम, कोई कम टाइम लगा के करता है, कोई ज्यादा टाइम करके करता है। लेकिन हमें कौन से क्वेश्चन हमें किस तरीके से करने हैं? हमें करने हैं ताकि हमारे टाइम कम लगे। अराउंड जो भी हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन होता है बच्चों, मैक्सिमम 10 सेकंड का होता है। और इसी क्वेश्चन को अब जो हम करने वाले हैं वो अराउंड 5 to 8 सेकंड के हमें अंदर हमें क्वेश्चन करना ही करना है। क्योंकि आपको भले ही एसएससी अगर प्री की मैं बात करूं तो आपके पास 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से बट कितना टाइम मिलता है आपको? 100 में से 60 मिनट, 1 घंटे का टाइम मिलता है। उस 1 घंटे में 10 से 15 मिनट तो आपके कर्सर खत्म कर जाएगा, और ये आपका वेस्टेज है। रीजन उसके पीछे क्या है? कभी आपको कर्सर से सेव करना है, कभी नेक्स्ट, कभी क्वेश्चन सिलेक्ट, कभी प्रीवियस क्वेश्चन। ये सारी चीजें करने में आपके 10 से 15 सेकंड वेस्ट होंगे ही होंगे। अब आपको करना क्या है? आपको जो भी अपनी स्पीड है वो किस में बढ़ानी पड़ेगी बच्चों? क्वेश्चन में बढ़ानी पड़ेगी। अब मैथ्स टाइम ले जाती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मैथ्स के 1-1 मिनट भी ले आता है। लेकिन रीजनिंग में हम सारी चीजें जो पढ़ेंगे वो अराउंड 5 to 8 सेकंड में पढ़ेंगे। और फिर भी एक टिप आपको देना चाहता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन आपका 10 से 15 सेकंड, मैक्सिमम 15 सेकंड से अगर ज्यादा कोई क्वेश्चन आपका खर्च करता है तो उसको अटेम्प्ट मत करो, वो जस्ट एक वेस्टेज है। कभी भी क्वेश्चंस को अपनी ईगो पर मत लेके जाओ कि ये टॉपिक मैंने ढंग से पढ़ा था, फिर भी इस टॉपिक की वजह ये क्वेश्चन मेरे से नहीं आ रहा, कुछ भी हो जाए ये क्वेश्चन तो मैं करके ही रहूंगा। तो बच्चों उस चीज में मत पढ़ना, ईगो मत लाना अपने बीच में क्वेश्चन करते टाइम, ठीक है। तो चलो बाकी की बातें बाद में मैं आपको बताता रहूंगा। बढ़ते हैं अपना टॉपिक की तरफ, फिगर काउंटिंग। बच्चों फिगर काउंटिंग में हमारे ये कुछ 5 टॉपिक आते हैं जो हमने पढ़ने हैं। कभी ट्रायंगल में देखने हैं, और अगर पूछना जो हिंदी वाले बच्चे हैं हमारे, हिंदी वालों के लिए फिगर में हमें क्या करना है? आकृति पहचानना और आकृति का गिनना। तो इसमें सबसे पहला हमारा ट्रायंगल है, त्रिभुज। इसमें हमें ये पता करना है कि किसी भी जो भी अब आपकी गिवन फिगर होगी या आकृति होगी उसमें आपको ट्रायंगल बताने हैं, कितने ट्रायंगल हैं। फिर स्क्वायर बताने हैं और आपको रेक्टेंगल बताने हैं। लाइन, सेगमेंट और सर्कल। बच्चों जो ये लाइन, सेगमेंट और सर्कल है ये टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है, और इतने ज्यादा इजी है इसको जस्ट आप देख कर 5 सेकंड में खुद काउंट करके बता सकते हो। इनमें कोई ट्रिक भी नहीं लगती, इसको जस्ट आप काउंट करके बता सकते हो। और यही रीजन है ये ज्यादातर एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम में आने वाले जो मेन पॉइंट है इस चैप्टर से वो ये टॉपिक है।
जिसमें से ट्रायंगल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मुझे ये भी दोनों आते हैं। अगर मैं बोलूँ ये 100% करके जाना है तो ये 95% आपको करके जाने ही पड़ेंगे। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमें ये टोटल 3 टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इनके अकॉर्डिंग मैं 2 या 5 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, लेकिन मेन फोकस आपका किस पे होना चाहिए, इन 3 का। और एक चीज और बता देता हूँ बच्चों, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो सिर्फ हार्ड वर्क नहीं सक्सेसफुल होगा आपके लिए। हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन हार्ड वर्क आपका कन्वर्ट होना चाहिए किसमें, स्मार्ट वर्क में। हर चीज नहीं पढ़ सकते, ना ही हर चीज पढ़ी जाएगी। तो आपने क्या करना है, कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। रीजनिंग में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट पड़ जाते हैं और उनकी वेटेज बहुत कम होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, कैलेंडर और क्लॉक, इनका सिर्फ एक क्वेश्चन आता है और इस एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत चीजें याद करनी पड़ती है। फरवरी की कंडीशंस अलग होती हैं, अलग महीने की कंडीशंस अलग होगी, सबको याद करना पड़ेगा। कितनी चीजें याद करोगे? तो इसके लिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आप उसको छोड़ देना। ठीक है, फिर भी मैं आपको वो टॉपिक कराऊंगा जिन बच्चों को बिल्कुल वो भी टॉपिक करने हैं, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो ट्रायंगल का है, तो ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो जो ट्रायंगल में भी हमारा टाइप 1 आता है। ट्रायंगल को भी हमने काफी टाइप में डिवाइड कर रखा है और वो टोटल टाइप्स जो हैं हमारे वो 5 टाइप हैं। हमें 5 टाइप्स को करने हैं, जिसमें से हमारा जो टाइप 1 आता है और ये बड़ा इजी टाइप है, इसको ध्यान रखना। करना कैसे है वो देखो। अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल बना है और ट्रायंगल में एक वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के जो अपोजिट साइड है, अगर उस पर कोई भी लाइन ड्रॉ हो रही है या कोई भी लाइन गिर रही है, तो ये 2 लाइन इस ट्रायंगल को कई और स्मॉल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रही है। तो हमें क्या देखना है, हमें ये काउंट करना है कि इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हैं। मैक्सिमम बच्चे देखेंगे 1 2 3 और टिक कर दिया, जबकि 1 2 3 ये 4 ये 5 6 7 इस तरीके से हमारे बहुत सारे काउंट कर सकते हैं। 7 नहीं है इसमें, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ बहुत सारे ट्रायंगल हैं इसमें। तो इन क्वेश्चंस को करना कैसे है, जो एक सिंपल सी ट्रिक लगती है, ये देखना है आपने जो भी वर्टेक्स है उसने पूरे ट्रायंगल को कितने स्मॉल ट्रायंगल में डिवाइड किया है, उन स्मॉल ट्रायंगल को काउंट कर लो। कर लिया? इनको काउंट करने के बाद आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 1 + 2 3 + 3 6। तो ये आपका आंसर है। तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल। एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। अब ट्रायंगल है, अब इसमें ज्यादा पार्ट डिवाइड है। अब इसमें हमारे कितने विजिबल है, 4। 1 2 3 4, सबको ऐड कर दो। ऐड करते ही कितना हो जाएगा, 10। 4 तक बच्चों बिल्कुल याद रखने हैं आपने। 1 + 2 + 3 + 4 डायरेक्ट कितना, 10। इसको काउंट मत करना, टाइम वेस्ट है। चाहे 1 सेकंड लेके जाएगा वेस्ट, लेकिन 1 सेकंड वेस्ट करेगा। ये हो गया हमारा 10। एक थोड़ा और बढ़ाते हैं। अगर इसी तरीके से वो आपको कितना कर दे, 5 कर दे, कितना कर दे, 5 में डिवाइड कर दे, तो अब कैसे पता चल गया होगा सबको, कर सकते हो इजीली। 4 तक 10 और 5 15 ट्रायंगल ये हो गए। यहाँ तक काउंट कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन में इसको मैं थर्ड नंबरिंग कर देता हूँ, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो, इसको थोड़ा और एक स्टेप और बढ़ाते हैं टाइप 1 को। थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या करा, मैंने इसको 2 और बेस में डिवाइड कर दिया। इस तरीके से हमारे पास एक बेस ये बना, एक बेस ये, एक बेस ये। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये कितने हैं, 15 इधर हैं। उसी तरीके से जब इसमें काउंट करोगे तो यही ट्रिक लगेगी, 1 2 3 4 5, तो 15 आपको इधर मिलेंगे और 15 आपको इधर मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 15 15 और 15, तो 45 हो गए आपके। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप इसको कैसे, ये देख लो एक बार कितने हैं और फिर उसके बाद काउंट कर लो बेस कितने बने आपके, 3 बेस, 3 45। ये आपका आंसर। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 सेकंड से भी कम लगेंगे, देख के बता सकते हो। जिस तरीके से ये किया है इस तरीके से एक टाइप और बढ़ाते हैं इसी में ही। टाइप फर्स्ट ही है लेकिन एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। अब हम इसको अलग अलग पूरे लेवल में ना कन्वर्ट करके
इसी क्वेश्चन को अलग मेथड से भी करके देखते हैं। मेथड सेम लेकिन पैटर्न थोड़ा चेंज। ये पूरा ट्रायंगल हो गया, इसको मैंने इधर से कट किया, इसको इधर से ये सेगमेंट बना, इस तरीके से हमारे सेगमेंट बन गए। और अब हमें बताना है, अब इसमें आप वैसे तो गिन तो सकते नहीं, कई बच्चे सोचते हैं क्या पढ़ना है इस टॉपिक को, सीधा काउंट करो हो जाएगा, इतना इजी नहीं होता, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो देखो इधर पहले इस वाले को देखो 1 2 3, इस वाले को देखो 1 2 3, इस वाले को 1 2 3 4, बड़े वाले को तो आ जाओ इधर काउंट करने, 3 है 6, इधर 3 6, इधर 4 10 और इधर 15, 6 6 12 और 10 22, 22 और 15 37 ट्रायंगल निकल गया आंसर। कब तक काउंट करते रहोगे, सीधा ट्रिक अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ये तो था बच्चों हमारा टाइप 1। इस तरीके से आप बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये था टाइप 1। अब बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ और मैं उसमें एक दो चीजें और आपको बताऊंगा। टाइप 2 को बढ़ने से पहले इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, जो आप लोगों ने करना है। करो इसको, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलो बच्चों बताओ इसमें हमारे कितने ट्रायंगल है। ऑप्शन आपको गिवन है 42, 44, 46 या 48, ठीक है। वही हमारा टाइप 1 यूज होगा, लेकिन कुछ अलग भी है इस क्वेश्चन में, वो जानने के लिए देखते रहिए। चलो 1 2 3 4 5 6, उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, कितने 4 10 15 और 6 21, इधर बने 21 इधर बने, तो कितना आंसर आ गया 42। और मैक्सिमम बच्चे टिक कर देंगे 42। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? जो चीजें बताने वाला हूं उस पर ध्यान रखना, पहले जो बोल रहा हूं उसको समझना। अगर कभी हमारी दो अलग अलग फिगर किसी एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो, वापस रिपीट, जब कोई अलग अलग फिगर किसी एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो जाए तब वो एक नई एक्स्ट्रा फिगर का काम करती है, नई एक्स्ट्रा फिगर बनाएगी और एक नहीं बहुत सारी बना सकती है। और वो नई फिगर जो बनती है, जिसको हम मर्ज फिगर के नाम से भी आप समझ सकते हो, वो देखते हैं वो कैसे। देखो जब इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल और ज्वाइन हुए स्ट्रेट लाइन से, तो आप देख सकते हो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला और ये वाला, ये ट्रायंगल बना है, ये एक नया ट्रायंगल बन गया। ये क्या हो गया है? नया ट्रायंगल बना है। उसी तरीके से एक ट्रायंगल आपका ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला, 3 इस साइड 3 इस साइड, तो 42 और मर्ज होने के बाद जो ट्रायंगल आए 6 वो, तो कितना हुआ 48। तो 48 था इसका करेक्ट आंसर। डायरेक्ट जब भी ध्यान रखना दो अलग अलग फिगर ज्वाइन होती हैं तो कभी भी मर्ज फिगर को मत भूलना, क्योंकि अगर दो फिगर ज्वाइन हो गई तो समझ लेना जो आपको आंसर देखने पे लग रहा होगा डायरेक्टली अप्लाई करने पर, वो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके भी क्वेश्चन आते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो हमारा टाइप आता है टाइप सेकंड। तो बच्चों टाइप सेकंड को मैंने एक अलग से नाम दिया है, और जो टाइप सेकंड है वो हम देखते हैं किस नाम से, ट्रायंगल इन अ स्टार, किसी भी स्टार में। अब स्टार हमारे पास अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। सबसे पहला एक स्टार तो जो हमारा ये होता है, पता कैसे करोगे कौन सा स्टार? वर्टेक्स गिन लो, इसके कॉर्नर्स कितने हैं 5, तो जिसके 5 वर्टेक्स हो या 5 वर्टिसेस हो, इंग्लिश का भी अगर ध्यान रखें तो 5 वर्टिसेस के लिए आपको सीधा काउंट करना है कितने ट्रायंगल, 10 ट्रायंगल। मैं आपको गिन के भी बता देता हूँ कैसे, 1 2 3 4 5, तो ये हो गए। अब 6 7, देखो कैसे, 5 तो यही हो गए, 1 2 3 4 5 तो ये हो गए आपके। और कहां से आए? एक वर्टेक्स को पकड़ लो, एक वर्टेक्स 2 बनाएगा, एक ये वाला बनाया, एक ये वाला बनाया,
इस वर्टेक्स ने एक ये बनाया और इस वर्टेक्स ने एक ये बनाया, लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से 5 और बनेंगे और टोटल हमारे कितने आएंगे, 10 आएंगे। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको काउंट करने नहीं बैठना, ये आपके टाइम सेविंग क्वेश्चन होते हैं, टाइम बचाएंगे आपके। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन जैसे आए सीधा आंसर पे टिक, कोई सोचना समझना नहीं एक्स्ट्रा। अब दूसरा, इसमें एक स्टार लेते हैं हम शक्तिमान वाला, शक्तिमान की चेस्ट पर होता था ये स्टार, ये स्टार ये वाला है बच्चों, ठीक है। अब इसमें कैसे, जितने वर्टेक्स हैं वर्टेक्स के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। 6 वर्टिसेस हैं तो समझ लो इसमें होंगे 8 स्टार। याद करने के लिए बता रहा हूँ, नॉर्मल याद रह जाएगा, बड़ी यूनिक नाम आते हैं ना चीजों के, बड़ी जल्दी याद हो जाती हैं, है ना। तो शक्तिमान वाला स्टार कितने वर्टेक्स होते हैं, 6, तो 8 हो गए। अब उसके बाद कैसे बने 8, 1 2 3 4 5 6 7 बड़े वाला, 8 ये वाला, ठीक है। अब इसी में ही और अगर हम अलग से चले, इसी को अगर मैं क्या कर दूं, अंदर ज्वाइन कर दूं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। अंदर ज्वाइन कैसे, इसको इससे, इसको इससे और ये वाला इधर से, ये बन गया। तो जब ये ही शक्तिमान वाला स्टार अंदर से ज्वाइन हो जाए, आपको वैसे ध्यान रखना है सीधा कितने बनाएगा, 20 ट्रायंगल्स बनाएगा। सीधा कितने ट्रायंगल बनाएगा, 20। फिर भी एक बार करते हैं कि कहां से आई है 20, देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो आपके ये वाले हो गए, ठीक है। 13 और ये वाला 14, तो कितने हो गए, 2 आपके ये वाले हो गए। और अगर 2 ये हो गए आपके, अब बाकी के कहां से आए, तो देखो हर वर्टेक्स को पकड़ लो, इस वर्टेक्स से देखा एक ये वाला ट्रायंगल बना, ये वाला, इस वर्टेक्स से पकड़ा 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 ये वाला। तो टोटल 6 वर्टेक्स, 6 एक्स्ट्रा ट्रायंगल, और हो गए हमारे कितने, 20 ट्रायंगल। तो आई होप समझ आ गया होगा। इसी पे एक क्वेश्चन, ट्रायंगल ऐसे स्टार वाले जो ट्रायंगल है बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, इन्हीं चारों में से कोई ना एक लपेटे में आएगा और इन्हीं चारों में से आपने भी वो लपेटे में लेना है। अगला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को क्या कर दिया गया, क्लोज्ड कर दिया। इस ट्रायंगल को क्या कर दिया गया, क्लोज्ड कर दिया। और जब ये वाला ट्रायंगल क्लोज्ड आए, इसको काउंट नहीं करोगे जल्दी से, इसीलिए इसका सीधा आंसर आपने याद रखना है। कितने ट्रायंगल, 35 ट्रायंगल। इसमें कितने ट्रायंगल आते हैं, 35 ट्रायंगल। डायरेक्ट आपने ध्यान रखना है। कैसे, जब ये वाला है 5 वर्टेक्स 10 ट्रायंगल, 6 वर्टेक्स 8 ट्रायंगल, शक्तिमान वाले ट्रायंगल को अंदर से बंद किया तो 20, और अगर इस वाले ट्रायंगल को बाहर से बंद किया तो 35। क्लियर है। इसको अगर आप अंदर से बंद करते हो तो अलग बन जाते हैं, बहुत सारे बनेंगे, उसमें हम आंसर हमेशा प्लस में आता है, 20 प्लस 30 प्लस। तो क्वेश्चन वे भी करेंगे प्रैक्टिस सेट में, अभी आपने इतना ध्यान रखना है। तो ये था बच्चों हमारा टाइप 2। इसी तरीके से हमें बढ़ना है अब टाइप 3 पर। पहले इसको नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। करो इसको नोट डाउन। तो बच्चों अब आते हैं हम अपना टाइप 3 पर। और टाइप 3 में आप देख रहे होगे हर फिगर में आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि हमने हर बार एक एक लाइन को कम कर दिया। हर बार एक एक लाइन को क्या कर दिया, कम कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अब जो हमारा टॉपिक है वो इसी बेस पर है। तो देखो बच्चों आपने करना क्या है, सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपने सबसे पहले स्मॉल विजिबल ट्रायंगल को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है। इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3
4 1 2 3 1 2 ऐसे आपको ये क्या करने हैं, काउंट करने हैं। अब इनको काउंट करने के बाद आपने क्या करना है, जो इस पे ट्रिक लगती है, आपने सीधा सीधा जितने ट्रायंगल को काउंट किया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और जो आपका आंसर आएगा वो इसमें टोटल नंबर ऑफ विजिबल ट्रायंगल होंगे। वो टोटल नंबर विजिबल ट्रायंगल होंगे कैसे, वो बताएगा। 8 तो ये हो गए, 9 8 ये हो गए पूरे हमारे। अब उसके बाद 9 10 11 12 और 4 हमारे इसी तरीके से बनेंगे, 13 14 15 16। वापिस 8 ये हो गए, 9 10 11 12 ये हो गए। अब देन उसके बाद 13 14 15 16 इस तरीके से। इधर आ जाओ, 7 थे मल्टीप्लाई 2 14 ट्रायंगल, 6 मल्टीप्लाई 2 12, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 4 मल्टीप्लाई 2 8 और 3 मल्टीप्लाई 2 6 और 2 मल्टीप्लाई 2 4। ऐसा ही करोगे, लेकिन जो ये थी ये सिर्फ यहीं तक ठीक है, ये दोनों ही आपके गलत हैं। गलत क्यों है उसी चीज को हमें समझना है, इसीलिए मैंने ये लाइन कम करवाई थी। बच्चों ये वाली जो ट्रिक है मल्टीप्लाई बाय 2, ये जो मल्टीप्लाई बाय 2 की ट्रिक है स्क्वायर में, जब भी आपके ऐसे ट्रायंगल बनते हैं आपने ध्यान रखना है कि जो भी हमारा स्क्वायर बना है उसके दोनों डायगोनल मिलने चाहिए। सिर्फ एक डायगोनल मिलने से काम नहीं चलेगा, दोनों डायगोनल जब मिलेंगे तब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर दोनों डायगोनल मिले, यहाँ भी मिले, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इन 5 फिगर तक तो मिले। लेकिन जैसे आप 6th फिगर में आए तो 6th फिगर में दोनों डायगोनल नहीं मिले, एक मिला, तो यहाँ पर आप कभी भी 3 मल्टीप्लाई 2 6 नहीं करोगे, ये आपका गलत है। बल्कि इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपको काउंट करने हैं, 1 2 3 और ये वाला कितना हुआ 4, तो इसमें आपको कितने ट्रायंगल आए 4। इधर आ जाओ, 1 2 इधर 2 ही है, इसके अलावा नहीं है। तो आई होप आपको टाइप 3 समझ आ गया होगा। नोट पॉइंट ये है इसमें आपका कि फिगर के अंदर दोनों डायगोनल मिलना कंपलसरी है, मस्ट कंडीशन है ये। अगर दोनों डायगोनल नहीं मिले समझ लो 2 से मल्टीप्लाई करने वाली ट्रिक नहीं लग पाएगी। इसको नोट डाउन करो। देन अब टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीनों को मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं। तो चलो बच्चों, अब अभी तक हमने कितने 3 टाइप पढ़े हैं, 4 नहीं 3, ठीक है। तो हमने कितने टाइप पढ़ लिए, 3 टाइप पढ़ चुके हैं। 3 टाइप में फर्स्ट टाइप हमारा क्या था, एक सिंगल वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर लाइन पड़ रही है तो ट्रायंगल, दूसरा हमारा स्टार वाला था, और तीसरा हमारा किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल फिगर में अगर ट्रायंगल बनते हैं तो उसको मल्टीप्लाई 2 वाली जो ट्रिक थी हमारी, उन तीनों के बेसिस पे हमारे कुछ क्वेश्चन है इसमें जो हमारे बिल्कुल फाइन क्रीमी लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में हर चीज यूज हुई है जो भी अभी तक हमने पढ़ी है। तो हमें ये 1 बाय 1 करते हैं, मैंने कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं आपको हर क्वेश्चन में, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब जैसे मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। मुझे हर क्वेश्चन में क्या करना है, ट्रायंगल फाइंड करने हैं। तो देखो बच्चों, इधर करके देखते हैं। इधर हमारे पास क्या है, एक ये वाली फिगर है और इस तरीके से 4 फिगर बनी हुई है। आपको बेस फिगर कंसीडर करने का, तो इसमें हमने ये वाली बेस फिगर कंसीडर करी। इसमें जो हमने टाइप 3 पढ़ा वो रहो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये बार-बार 4 तरीके में 12 हो रखे हैं। तो ये जो 6 है, 6 मल्टीप्लाई 2, तो इसमें कितने ट्रायंगल बने आपके, 12 ट्रायंगल तो आपके इस फिगर में बने, 12 इधर बने, 12 आपके इधर बनेंगे, 12 आपके इधर बने और 12 आपके इधर बने, 4 थी ना, तो 12 चौक 48, 48 तो ये हो गए। अब बच्चे क्या करेंगे, 48 दिखा, चलो काम यही करते हैं मैक्सिमम टाइम बच्चे, पहली बार जो निकल गया हाँ 48 है। तो लेकिन जो मैं आपको बार बार बोलते आ रहा हूँ कि जब भी 2 अलग अलग फिगर आपस में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होती हैं तो एक नई फिगर जनरेट होती है। तो उस तरीके से हमारी नई फिगर जनरेट होती है, तो वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी नई फिगर जनरेट हुई है। 48 ट्रायंगल हमारे इस तरीके से आ चुके हैं। अब देखो आगे, एक ये
एक ये, इन्होंने 3 ट्रायंगल तो ये बने, उसी तरीके से ये और ये। तो कितने ट्रायंगल बन गए? एक इधर, दो ये हो गए, दो इधर, दो इधर, तो 6 ये हो गए। अब और जब आप इसको देखोगे, एक इधर, ये वाला भी, सिर्फ ये छोटे वाले भी और ये वाला, तो हमारे कितने और बने? 6 और 48, 6 और 6, टोटल हमारे कितने हो गए? 60। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ बच्चों? हमारा 7। तो ये था इसका आंसर। ध्यान रखना, जब दो फिगर आपस में ज्वाइन होती है तो न्यू फिगर जनरेट हो जाती है। आओ सेकंड क्वेश्चन पर, इधर देखो वापस इस वाले में टाइप थर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 आते ही आपको कितने ट्रायंगल मिल गए? 8 2 जा 16, 16 ट्रायंगल तो इसमें दिए। अब इधर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इधर से जब काउंट करोगे तो कितने मिले? 6, और 6 के ऐसे कितने हैं हमारे? 4 बार, तो 6 × 24, तो कितने बने आपके? 40 ट्रायंगल तो ये बने। लेकिन 40 ऑप्शन में है, आंसर फिर भी वो नहीं है। मैंने आपको बताया जब एक फिगर किसी दूसरी फिगर से किसी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होकर नई फिगर जनरेट होती है, वो नई फिगर कौन सी है? इसको देखो, ये वाली जो है ये जनरेट हुई, एक ये वाली हुई, एक ये हुई और एक ये हुई, तो कितनी जनरेट हुई? 4। तो +4 कितने हो गए? 44, और 44 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इधर देखो वापस वही 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मिले? 16, तो इधर से मिल गए। अब 1 2 3 4 कितने हो गए? 4, कितने मिले? 10, और ऐसे 10 ये कितने बार है? 4 बार, तो 40 ही हो गए। कितने हो गए? 56 ऑप्शन मिला, गलत आ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम चाहिए पिक करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया जब दो फिगर अलग से ज्वाइन होती है स्ट्रेट लाइन से तो न्यू फिगर जनरेट होती है। यहाँ न्यू फिगर जनरेट होने वाली कौन सी है? इधर कोई ट्रायंगल नहीं बना, लेकिन जब आपने इसको देखा, ये ट्रायंगल नहीं है, लेकिन इसको और इसको ज्वाइन करा तो एक ट्रायंगल इधर बना, एक ट्रायंगल इधर बना, ये वाला भी ये वाला भी, तो इधर से 2 मिले, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, तो कितने मिले? 8। 56 और 8 कितना हुआ? 64, तो 64 आपका आंसर। अब आ जाओ इधर बच्चों, ये वाले जो कुछ क्वेश्चन है ना, इनको ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट उठ के आएगा, तो डायरेक्ट उठते ही आपने क्या करना है? सीधा आंसर पे टिक करना है। इसका आंसर मैं बताया था 44 होगा। कैसे करना है वो देखो, इधर काउंट करो, इसको बेस फिगर मान लो और ऐसी 4 फिगर ज्वाइन, तो 1 2 3 4, इसमें आपको 8 दिए, 8 ये मिले, 8 इधर 8 इधर, 8 × 32, तो 32 तो आपको ये मिले। लेकिन मैंने आपको बताया ज्वाइन होने से और मिलते हैं। अब देखो, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। कहने का मतलब इस सेंटर में 4 आपको ट्रायंगल और मिले। कितने हो गए? 36। अब आगे एक ये मिला, एक इधर वाला मिला, एक इधर वाला मिला और एक इधर वाला मिला, 4 और मिल गए। कितने हो गए? 40। लेकिन एक चीज और है जो आपने नहीं देखी, इस बड़े वाले को देखो, ये वाला, ये वाला और ये 4 इस तरीके से, और 32 और 12 44 इसका आंसर। ठीक है, फिर भी वैसे इजी है काउंट करना इसमें टिक लगाकर, लेकिन फिर भी अगर काउंट नहीं कर पाओ तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखना। बच्चों कुछ क्वेश्चन हमने डायरेक्ट याद करने होते हैं, एक ये और एक ये, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं सीधा क्वेश्चन आते हैं टिक कर दो, 1 सेकंड लगेगा सिर्फ टिक करने में। टिक कर दो या जो भी आपका कर्सर है, जिस तरीके से आप एग्जाम देते हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। इधर आ जाओ। कैसे? पहले हम इसको, ये फिगर पूरी और ये पूरी फिगर बिल्कुल सेम,
तो अगर मैं इस फिगर में काउंट कर लेता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो आ जाएगा क्योंकि कोई चेंज नहीं है। तो इसको देखो, इस फिगर में देखो, पहले सिर्फ इसको मानो 1 2 3 4 8 ट्रायंगल आपके ये बने, 2 3 4 8 आपके ट्रायंगल ये बने, कितने हो गए 16। अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 8 ये मिले 8 ये मिले 1 2, जब इसको ज्वाइन करा एक ये वाला पूरा, क्योंकि फर्स्ट वाली टिक लगाई तो इस तरीके से आपको 3 उधर मिले, एक ये ये तो हो गए हमारे जो इजीली काउंटेबल है। तो 16 17 18 19 20 21, तो 21 तो आपको ये मिले, लेकिन ये अलग अलग फिगर है, इनसे और नई फिगर बनी। कैसे? एक ये 2, फिर उसके बाद एक ये 2 ये, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद एक ये 2। अब हमने पूरी बड़ी फिगर कंसीडर नहीं करी, लेकिन इसमें ध्यान रखना है जब आप ये पूरी बड़ी फिगर कंसीडर कर रहे हो तो बीच में एक लाइन, वही फर्स्ट वाली टाइप लगा के 1 2 दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना बना 3, तो ये पूरा होगा एक ट्रायंगल ये पूरा, तो 3 ये हो गए, तो कितने हो गए 21 और 9 ये हो गए हमारे 6 3 9 और 21 30 ट्रायंगल हमारे सिर्फ यहाँ पर है और 2 फिगर है, तो 30 मल्टीप्लाई तो कितने हो गए 60, और 60 इसका करेक्ट आंसर। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत बार आए हुए हैं और बहुत बार आगे आ सकते हैं। कोई भी बच्चों हमेशा नया नया क्वेश्चन नहीं बनता, वो हमेशा पुराने क्वेश्चन रिवाइज होते रहते हैं बार बार, तो हमें बस क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। मैंने जैसा आपको बताया क्वेश्चन हर कोई कर सकता है, लेकिन चीज क्या होती है प्रैक्टिस की, कि हम प्रैक्टिस कितनी करते हैं। क्वेश्चन हर कोई कर सकता है और प्रैक्टिस ही क्या करेगी, प्रैक्टिस हमें पहली चीज क्वेश्चन आप देखते ही कई बार टिक लगा सकते हो, और दूसरा प्रैक्टिस आपका टाइम बचाएगी। इसमें जैसे अगर आपको पता चल जाए क्वेश्चन का आंसर क्या है, सीधा टिक करा, टाइम बच गया आपका, और हमें वो ही करना है, इसीलिए इसको हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं, वरना रीजनिंग हर कोई कर देता है। ठीक है, तो इतना करो, फिर वो बढ़ते हैं हम अपने अगले टाइप की तरफ, जो है हमारा टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5। करो इसको, फिर आगे करो। चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अपने टाइप 4 की तरफ। 3 टाइप पढ़ चुके हैं, उन 3 टाइप से हमारे क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और सफलता की सीढ़ी, और जो है अब हम आता है हमारा टाइप 4। तो जो टाइप 4 में हमारे कुछ क्वेश्चन टाइप फर्स्ट से मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, इस वर्टिसिस से इधर लाइन आई और इस वर्टिस से इधर लाइन, 2 वर्टिसिस से। टाइप फर्स्ट में हम एक वर्टिसिस से देखते थे, टाइप सेकंड में हमारे टाइप फोर्थ जो हमारे 2 वर्टिसिस से अलग अलग लाइन हो। अब इधर देखो, हमें क्या करना है इसमें, पहले इस वर्टिसिस से देखो, इसने पूरे ट्रायंगल को कितने में डिवाइड किया, 1 में और 2 में। फिर उसके बाद दूसरे वर्टिस पे आ जाओ, इस वाले वर्टिस ने इधर लाइन को ट्रायंगल को कितने में डिवाइड करा, 2 में, 1 और ये वाला 2। तो देखो इधर से भी एक दूसरे पे, इधर से भी दूसरे पे, अगर इधर भी वाला ये वाला वर्टिस और ये वाला वर्टिस पूरे ट्रायंगल को इक्वल अमाउंट में डिवाइड कर रहा है, इसने भी 2 में किया, इसने भी 2 किया, तो जो ये वाला नंबर है मैक्सिमम, इसका आपने कुछ नहीं करना है, इसका क्या कर दो, क्यूब कर दो, और 2 का क्यूब कितना 8, तो आपके कितने ट्रायंगल आ जाएंगे, 8 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल आ जाएंगे, 8। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से एक फिगर और देखते हैं। इस वर्टिस ने भी पूरे ट्रायंगल को ऐसे 3 में डिवाइड किया, और इस वर्टिस ने भी पूरे ट्रायंगल को 3 में डिवाइड किया। तो जब इस वर्टिस की बात आई तो 1 2 3, इस वर्टिस की बात आई 1 2 और 3, इधर से भी सेम, इधर से भी सेम, इसका सीधा सीधा क्या करोगे, क्यूब, 3 का क्यूब कितना 27, तो ये आपका आंसर। अब इधर आ जाओ, इस वर्टेक्स में कितने में किया, 1 2 3 4, इस वर्टेक्स में कितने में किया, 1 2 3 4, सेम आ गया, सीधा क्यूब कर दो, और क्यूब करते ही कितना, 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, 4 चौक 16 चौक 64, तो ये हो गया। ये था
जब हमारा क्या था, सेम था, इधर से भी सेम और इधर से भी सेम। लेकिन अगर डिफरेंट हो जाए तो क्या हो, अगर डिफरेंट हो जाए तो क्या हो, तब क्या करें, तो आ जाओ इधर देख लेते हैं क्या होगा तब। इस वर्टेक्स से देखो कितने में किया, 1 2 3, कितने में किया 3, और इस वर्टेक्स से देखो इसने कितने में किया, 1 और 2, इसने कितने में किया, 1 और 2 में, तो अलग अलग किया। आ जाओ इधर 1 2 3, पहले वाले टाइप की ट्रिक लगाई, 1 + 2 + 3 कितने बने, 6। अगर इधर 6 है तो ये भी तो इस पूरे ट्रायंगल का एक अलग बेस बन गया, तो इस वाले में भी कितने होंगे, 6। दोनों को ऐड किया तो इसने कितना दिया, 12। अब इस वर्टेक्स की वजह से देख लो, इस वर्टेक्स में तो ये हो गया 12। अब इस वर्टेक्स की तरफ आ जाओ, इसने कितने में किया, 2 इधर मिले तो 2 को किया, 3 इधर, इस तरीके से 1 2 3 इस साइड मिले, 1 2 3 इस साइड मिले, तो इन सबको ऐड करा तो कितने बने आपके, 9 इधर बन गए। अब ये तो हो गए हमारे, तो 12 + 9 ये तो हो गया। लेकिन कुछ जब ऐसा करोगे ना तो हमारे कुछ कॉमन भी, कुछ ट्रायंगल ऐसे होंगे जो बीच में आएंगे, कॉमन आएंगे। वो कैसे करना है, उसको आपने क्या करना है, वर्टेक्स को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। बच्चों ध्यान रखना, इन वालों को काउंट मत करना, ये एक्सटर्नल वर्टेक्स हैं, इनको काउंट नहीं करना, अंदर वालों को ऐसे करना है। 1 2 3 4 5 6, माइनस में कितने हो गए, 6। 12 और 9 कितने, 21 में से 6 गए तो कितने बचे हमारे, 15 ट्रायंगल। इसको और आप कैसे कर सकते हो, जो ये वाला पार्ट है इसको आप कैसे कर सकते हो, इस वाले वर्टेक्स ने कितने में करे, 3 में, और इस वाले वर्टेक्स ने कितने में करा, 2 में, तो इधर का 3 और इधर के 2 को मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये वर्टेक्स काउंट नहीं करने पड़ेंगे। ऐसे इधर देख लो, इस वाले को देखा हमने 1 2 3 4, तो 10 इधर मिले, ये भी एक अलग बेस, 10 इधर मिले, और ये भी एक बेस 10 इधर मिले, तो इस तरीके से आपको कितने मिल गए, 30 मिल गए। अब इधर आ जाओ, इस वाले वर्टेक्स को देखोगे आप तो कितना होगा, 1 2 3 इसने करे, तो इधर कितने मिल गए, 3 और 2 6, इधर भी कितने मिले, 6, इधर भी 6, और इस वाले में भी 6, तो 6 चौक 24 आपको इधर मिल गए। अब जब 24 आपको इधर मिल गए तो माइनस क्या करोगे, माइनस मैंने तरीका बताया आपको, इधर का 3 और इधर का 4, तो सीधा 4 दिए 12, लेकिन फिर भी काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। 24 में से 12 गए, 12 12 और 30 42, तो इसका आंसर हो गया 42। इसी तरीके से अब इस वाले में भी आ जाते हैं, इस वर्टेक्स पे देखो 1 2 3 4 5, 5 इसने किए, 5 इधर हैं तो 5 पर कितना, 15 15 15, और इधर किया 15, तो जब इधर 15 15 को 4 से किया 16। अब इधर से इस वाले वर्टेक्स से देखो कितने में हुआ, 1 2 3 4, इधर मिले 10 10 10 10 और 10, कितने हो गए, 50 110, माइनस में कितने, 4 और 5 20, 110 - 20 90 ट्रायंगल आपको इधर मिले। वर्टेक्स काउंट करना हो वर्टेक्स, अदरवाइज वैसे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन। तो ये था हमारा टाइप 4। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है, कई बार तीसरे पर भी हो जाता है, तीसरे को जब ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो तीसरे को ज्वाइन करते हैं वो बैंकिंग में कभी कभार आ जाता है, और वो भी रेयरली आता है। एसएससी प्री में आज तक नहीं पूछा गया, आगे का पता नहीं, पूछ भी सकता है, लेकिन फिलहाल नहीं आएगा क्योंकि बैंकिंग के लेवल का हो जाता है, बैंकिंग के लेवल की एसएससी वो में नहीं आते, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 4। अब बढ़ते हैं हम अपने जो लास्ट टाइप है ट्रायंगल का, वो है टाइप 5, उसको करते हैं, फिर आएंगे हमारे क्वेश्चंस। करो इसको। चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अपना टाइप 5, और ये हमारा लास्ट टाइप है, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं को यूज करके। तो आ जाओ यहाँ पर, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसको हम बोलते हैं बेसिक फिगर। इस फिगर को ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, बेसिक फिगर। और बेसिक फिगर में हमारे पास कितने ट्रायंगल हैं, 1 2 3 4 और पूरा ये बड़े वाला 5। बेसिक फिगर में कितने ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ आपने एक ध्यान और रखना है, ये जो पूरा ट्रायंगल है
ये जो ट्रायंगल थे ये तो टोटल ट्रायंगल थे 5। सिर्फ इसके अंदर अगर मैं नाम कर दूं इसका एबीसी, तो सिर्फ एबीसी के अंदर कितने ट्रायंगल आए हैं? 4। एबीसी को इंक्लूड नहीं किया इसके अंदर, तो इधर लिख सकते हो इनसाइड एबीसी। तो कितने ट्रायंगल? 4 ट्रायंगल। एबीसी को खुद मिला दिया तो कितने ट्रायंगल बन गए? 5 ट्रायंगल। ये बेसिक फिगर है, इसको ध्यान रखना। अगले वाले क्वेश्चन, ये इतने ज्यादा ट्रायंगल हो सकते हैं, हो जाते हैं, आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक टेबल बता देता हूँ, ठीक है? टेबल के हिसाब से आप वो कर लेना। जब भी आपका बेस इधर आ गए और इधर आ गए आपके ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल हैं? जब एक बेस हो, एक बेस का मतलब ये वाला है, कितने ट्रायंगल बने? 1। लेकिन अगर आपके बेस कितने हो गए? 2। एक ये वाला और एक ये वाला बेस, 2 बेस बनते हैं। बेस की बजाय आप लेयर भी बोल सकते हो। तो कितने ट्रायंगल बने? 5। जब हमारे 3 बेस आते हैं, 1 2 3, तो कैसे करोगे? पहले आपने क्या करना है, छोटे ट्रायंगल को काउंट कर लो, ठीक है? फिर आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके बेसिक फिगर के ट्रायंगल को माइनस कर दो। 9 दूनी 18 में से 5 गए तो कितना? 13। इसका आंसर। थर्ड वाले में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 मल्टीप्लाई 2 माइनस में बेसिक फिगर, 16 दूनी 32 में से 5 गए तो कितना आया? 27। तो यहाँ से आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, 3 बेस हो तो 13, 4 बेस हो तो 27, अब 5 बेस हो तो कितने ट्रायंगल? ये 16 और फिर 17 18 ऐसे पता नहीं कितने हो सकते हैं। तो इस मामले के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एक तो ट्रिक आपने याद रखनी है, जो हमारी ट्रिक फर्स्ट है वो ये है, नंबर ऑफ स्मॉल विजिबल ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस में बेसिक फिगर ट्रायंगल, और वो बेसिक फिगर ट्रायंगल कितने हैं? 5। तो वो आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएंगे। दूसरी ट्रिक क्या है बच्चों? ट्रिक सेकंड, इसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है काउंट करने में विजिबल ट्रायंगल को। इससे भी अगर चाहते हो आप क्या करना है, तो सीधा फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ ट्रायंगल का n + 2 2n + 1 अपॉन में 8। और यहाँ पर आपका n जो है वो बेस है या लेयर है, कितनी बेस या कितने लेयर, ये वाला। अगर आप इसी में n में, जैसे हमने 3 निकाला, 3 पुट करो तो 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 और 1 7 अपॉन में 8। जब सॉल्व करोगे तो नियरली, मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर नहीं आएगा, लेकिन नियरली आगे पीछे पॉइंट में आ सकता है। तो जितना नियरली है उसको ठीक कर दो। जब आप यहाँ पर n की वजह 4 करोगे तो 4 6 और 4 दूनी 8 और 1 9 बाय 8 सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा? 27। तो ये आपकी 2 ट्रिक है जिससे आप ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हो। तो अगर 5 बेस होते हैं तो आपका ट्रायंगल आते हैं 48, 6 बेस होने पर आपके ट्रायंगल आते हैं 78, 7 बेस होने पर आपके ट्रायंगल आते हैं 118। ठीक है? 3 बेस, 4 बेस पर 27, 5 पर 48, 6 पर 78, 7 पर 118, 8 बेस आ जाए तो 170। ये होते हैं आपके ये टेबल। अगर आप याद करना चाहो डायरेक्ट टेबल भी याद कर सकते हो। ठीक है? अब आते हैं ये क्वेश्चन पर, लेकिन क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको बेसिक फिगर याद होनी चाहिए। ये दोनों पॉइंट, ठीक है ना? फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये। पूरे ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल? 5, लेकिन सिर्फ एबीसी में कितने? 4। ये मैं इसमें नाम कर देता हूँ, एबीसी डीईएफ जीएचआई। जो डीईएफ में कितने ट्रायंगल? अंदर कितने ट्रायंगल? 4। कितने ट्रायंगल है? 4। फिर उसके बाद डीईएफ के अंदर 4 है, एबीसी के अंदर कितने? 4। ठीक है? अब उसके बाद और अकेला एबीसी कितना है? 1। नहीं समझ आया तो ये इजी, इसको आप वैसे भी काउंट कर सकते हो, बाकी फिर भी के हिसाब से समझना। डीईएफ के अंदर कितने हैं? 1 2 3 4। डीईएफ के अंदर ये हो गए 4। अब ए बी सी के अंदर कितने हो गए? 1 2 3 और ये पूरा डीईएफ 4, 8 हो गए। और एक अकेला एबीसी पूरा भी, तो कितने हो गए? 4 4 8 हो गए 9।
तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल हुए? 9 ट्रायंगल। आया समझ में? अब आ जाओ बच्चों 50 की तरफ। इस वाले क्वेश्चन में आप टाइप 1 का यूज करके बड़ी जल्दी कर सकते हो। 1 2 इसमें बनाए 3, ये भी 3 बनाएगा और ये भी कितने बनाएगा? 3। तो टोटल ऐसे कितने बन गए? 9 ट्रायंगल के ये बन गए। अब उसके बाद 9 एक ये 10 और एक ये बड़े वाला कितने हो गए? 9 और 2 11। तो 11 ट्रायंगल आपके ये वाले बन गए। ठीक है ना? उसी तरीके से हमारे 6 और 7 है, करते हैं ये भी। देखो 6 क्वेश्चन में क्या आता है, इधर वापस समझो, 1 2 3 इधर आए, 3 इधर आए और 3 इधर आए, तो 9 तो ये बन गए। अब इस वाले को देखो पूरा, इसके अंदर 4 ये इंक्लूड करके 5 और एक हो गया हमारा ये पूरा बड़े वाला, तो कितने हो गए? टोटल 15 ट्रायंगल। इधर आ जाओ, 1 2 इधर मिले आपको 3, इस वाले में 3 और इस वाले में 3। अब इधर काउंट करोगे, 1 2 इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, तो 3 3 6 3 9 और 9 कितने हो गए हमारे? 18। 3 इधर भी ले गए, 18 हो गए। 18 19 ये वाला हो गया 19 और एक ये वाला कितना हो गया? 20। लेकिन इसको और कैसे करोगे? 18 तो आपके ये हो चुके हैं, ये 3 ये 3 ये 3 ये वाले और ये वाले। अब 18, अब देखो ये वाला कंसीडर मत करना क्योंकि ये इसमें आ चुका है, ना ही ये वाला ना ही ये वाला। तो 18 19 बचा आपका ये वाला, 20 आपका बचा ये वाला और एक बचा आपका ये वाला, तो कितने हो गए? 21। तो 21 ट्रायंगल हमारे टोटल हो गए। आई होप आपको टाइप 5 समझ आ गया होगा। टाइप 5 पे अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो हमने आगे करने हैं, आप इसको नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले लो जो आपको ठीक लगे, और करते हैं आगे। करो। चलो बच्चों अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये 4 क्वेश्चन हैं, इन्हें करने की कोशिश करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कितने ट्रायंगल हैं और हमें फिगर दे रखी है। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखो जब आप इस फिगर की बात करते हो, इस फिगर की, तो कितने? 1 2, फर्स्ट टाइप वाली प्रॉपर्टी लगाई, 1 और 2 कितने बन गए? 3 इधर 3 ये देगा और 3 ही इधर मिलेंगे, तो कितने मिल गए हमें? 9 ट्रायंगल तो मिल चुके हैं। अब उसके बाद आगे कितने? देखो अब इसको बेस मानो, इसको बेस मानो, एक ट्रायंगल बना ये, एक ट्रायंगल बना ये, एक ये बना और एक ये बना, तो प्लस में 2। अब इस वाले ट्रायंगल, अब इस वाले को बेस मान लो, इस वाले को बेस माना, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, तो प्लस में 2। अब इस वाले को बेस मान लो, इस वाले को बेस माना, तो एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल इसी को ही बेस मानना, तो एक ट्रायंगल ये, तो प्लस में 2 और ये पूरा ये बड़े वाला, तो कितने हो गए? 6 7 और 9 16, तो ये हो गए हमारे 16 ट्रायंगल। ठीक है, अब इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5, 5 तो है ही, छठा ये वाला, 7वां बड़े वाला, हो गया। अब बच्चों इस क्वेश्चन में है ना ट्रायंगल काउंट करना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, इसको इसमें कोई ट्रिक भी नहीं लगती। 1 2 3 4 ये 1 2 3 4, इसमें ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसको करते कैसे? इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है। इसको आप ध्यान रखना है कि जैसे रॉकेट वाले क्वेश्चन, अगर मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर दूं इसके ऊपर तो ये रॉकेट बन गया। खैर वो ऐसा ड्रॉ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि याद करने का कि एक रॉकेट वाला ये क्वेश्चन है, जैसे याद रखो। इसका जो डायरेक्ट आंसर जो आता है वो हमारा कितना आता है? 40। इसको कुछ क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं आपके जो आपको याद करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। आप काउंट करोगे तो 40 ट्रायंगल काउंट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इतना टाइम नहीं होता, या तो आप इसको छोड़ के चलोगे।
उससे बेटर आप उसको याद कर लो कि कितने ट्रायंगल, 40 ट्रायंगल। उसी तरीके से अब ये इस फिगर और इस फिगर में और कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इन लाइन को ज्वाइन कर दूं, तो वो फिगर बन जाती है। तो इसको कैसे करेंगे, 40 तो आपको याद है ही, प्लस 1 2 3 4 और ये बनेगा ना स्क्वायर, तो इसमें कौन सा लगाया, थर्ड लगाओगे तो ये स्क्वायर आपको कितने देगा, 4 × 2 8, और प्लस में 8 बना तो कितने हो गए 48, तो ये हो गए 48। तो इसका आंसर 48, इसका आंसर 40। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो बच्चों ये था हमारा ट्रायंगल के 5 टाइप में हम डिवाइड करते हैं, और ट्रायंगल में इससे बाहर कुछ आता नहीं है, बट आपको रिवीजन तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस किसी भी बुक से कर सकते हो, बाकी फिलहाल के लिए आप किरण पब्लिकेशन यूज कर सकते हो। काफी ज्यादा क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत एरर जरूर है, लेकिन प्रैक्टिस तो कर सकते हो उससे, ठीक है ना। तो बाकी ये था ट्रायंगल का। अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम स्क्वायर और रेक्टेंगल करेंगे, ठीक है। वो वीडियो मैं कुछ दिन में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको आगे वाले टॉपिक को आप फॉरवर्ड कर सकते हो। इतना आपको ये टॉपिक पढ़ लीजिए, बाकी इतनी इसकी रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड वगैरह हैं जो नहीं जानते कि चैनल किस नाम से, और आपको लगता है कि हाँ मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो उनको शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है। तो उनका भी बेटर हो जाए और इस तरीके से हमारी क्लास आगे तक चलती है, ठीक है बच्चों। और बाकी जैसे ही आप वीडियो को स्टार्ट करोगे तो नीचे एक रेड सब्सक्राइबर का बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके साइड में एक बेल आइकन होगा। तो जैसे ही आप उस बेल आइकन पर प्रेस करेंगे तो आपको जब मैं वीडियो डालूंगा तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी नोटिफिकेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से आप कभी कोई वीडियो मिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी अगर कोई भी सजेशन हो तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट के थ्रू ले सकते हो, ठीक है। और बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसका एक साथ के साथ प्रैक्टिस सेट भी डाल दूंगा, पीडीएफ वगैरह, ठीक है। तो बाकी थैंक यू, और अगर इफ यू रियली लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप। ओके, थैंक यू गाइस।